सहारनपुर की खबर। सपा नेता के घर आया 22 करोड़ का हाउस टैक्स। सहारनपुर में मकान की कीमत 4 करोड़, 12 करोड़ का जलकल टैक्स दिया। सहारनपुर नगर निगम की ओर से जीआईएस सर्वे के आधार पर जारी किए गए हाउस टैक्स नोटिस ने एक बार फिर कर निर्धारण व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस बार मामला पीडीए पाठशाला चलाने के बाद सुर्खियों में आए मिलीपुर रोड स्थित सपा नेता फरहाद आलम गाड़ा का है, जिनके मकान पर करीब 22 करोड़ रुपए से अधिक का गृह कर और करीब 12 करोड़ रुपए का जलकर निर्धारित किए जाने का मामला सामने आया। नोटिस को लेकर फरहाद गाड़ा ने नगर निगम की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि उनका पूरा परिवार सदमे में है और वो इस मामले को कोर्ट में चुनौती देंगे। सपा नेता फरहाद गाड़ा ने दावा किया कि उनका मकान नगर निगम क्षेत्र गांव में स्थित है। करीब 2 साल पहले मकान का निर्माण हुआ है और 2025 में वो परिवार सहित यहाँ रहने आए। उनके अनुसार मकान करीब 816 गज का है और उसका बाजार कीमत लगभग 4 करोड़ रुपए है। ऐसे में वर्ष का 22 करोड़ का हाउस टैक्स और करोड़ों रुपए का जलकर निर्धारित किया जाना पूरी तरह अव्यावहारिक है। उन्होंने कहा कि उनके घर तक नगर निगम का पानी की लाइन तक नहीं पहुंची। जिस सरकारी पानी की टंकी से क्षेत्र में आपूर्ति होनी है वो अभी तक चालू नहीं हुई। इसके बावजूद नोटिस में करीब 2 करोड़ 16 लाख रुपए जलकर जोड़ दिया। फरहाद गाड़ा ने कहा कि उन्होंने अपने अधिवक्ताओं से सलाह ली है और जल्द ही न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि नोटिस मिलने के बाद पूरा परिवार मानसिक तनाव में है। फरहाद गाड़ा ने नगर निगम की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं। जी 22 करोड़ का बिल आया, कैसा लगा? 22 करोड़ का बिल आ हाउस क्या? टैक्स का। अरे भाई, मेरी तो हंसी लुक रही। मेरी हंसी लुक रही कि 22 करोड़ रुपए आखिर इस छोटे से मकान के कैसे आ गए। सहारनपुर में नगर निगम में यह गांव आए हुए मुश्किल से मुश्किल 5 साल हुए और इस मकान को बने हुए 2025 में यह मकान बना। 2025 में इस मकान में आया और इस 2025 में आने के बाद आज क्या चल रहा है? 26। 22 करोड़ रुपए का टैक्स। मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहूंगा नगर निगम से कि आप मुझे 22 करोड़ रुपए दे दो, इस मकान में आप नगर निगम का कार्यालय खोल लो। 2 करोड़ 16 लाख रुपए का पानी भी पिया है आपने। 2 करोड़ रुपए 16 लाख का जो पानी पिया है। मेरा यहाँ तो कमाल की बात यह है कि जल कल की कोई लेने नहीं है। मेरे यहाँ कोई पानी टंकी नहीं है, जो सरकारी पानी टंकी आती है वो टंकी मेरे यहाँ ही नहीं है, तो मैंने पानी कहाँ से पी लिया? तो फिर किस तरह का क्या कहेंगे इस चीज़ को आप, जो इतना बड़ा भारी भरकम टैक्स? मैंने अपने वकीलों से बात की, हम कोर्ट जाएंगे और कोर्ट में जाकर नगर निगम से हम हमारे वकील कोर्ट में बात करेंगे। ये कितने गज में मकान है और कितना बड़ा मकान बताकर जो है 22 करोड़ रुपए है और कितने साल का दिया है इसको? इसको जो उनके उन्होंने नोटिस भेजा है, उन्हें ये नहीं पता कि मेरा मकान कितने गज में है। उन्होंने तो ये बहुत लंबा चौड़ा शायद आधे गांव का रकबा उन्होंने मेरा मेरा मकान बना दिया। हमें ये नहीं पता कि आखिर ये यहाँ पे सर्वे करने वाली कंपनी कौन थी, ये अधिकारी कौन थे। जो भी लोग इसमें थे, मैं आप लोगों को बात कहना चाहूंगा कि उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उन लोगों के खिलाफ मुकदमा हो, क्योंकि मेरा पूरा घर परेशान है। मैं खुद परेशान, आप मुझे देख रहे हो, मैं रात से खाना नहीं खाया, मेरा पूरा परिवार परेशान है और मैं मानहानि का मुकदमा भी करूंगा। किसके नाम है मकान? कैसा बिल किसके नाम आया है? ये बात तो नगर निगम बताएगी। ये बात नगर निगम बताएगा कि आपने जो इस मकान पे नोटिस भेजा वो किसके नाम से भेजा। 22 करोड़ रुपए का नोटिस आपने कैसे बना दिया टैक्स का? और जब मेरे यहाँ को पानी की टंकी नहीं है, पानी की टंकी मेरे गांव में भी अभी तक चालू नहीं हुई, तो फिर आप ये बताइए कि पानी का जब जो आपने बिल बना के 16-17 करोड़ रुपए कैसे भेज दिया? तो निगम ने तो करोड़ों रुपए लगा के सर्वे कराया है, हाउस टैक्स लोगों के घर घर गए हैं देखने के लिए कितना घर है क्या है, तो ऐसे कैसे गलत आ गया? आप ये बताइए, एक दिन जो हंगामा पूरे शहर में हो रहा, वो हंगामा से थोड़ी हो रहा। वो हंगामा इसीलिए तो हो रहा कि अंधी पीसली कुत्ते खा रहे हैं। जाती मिसाल है, अंधी पीसली कुत्ते खा रहे हैं। इन्हें ये नहीं पता कि सर्वे करने वाली कंपनी कब तो यहाँ गांव में आई और कब को हो गई। आप मेरे घर के बाहर निकलिए, कूड़े का ढेर लगा हुआ, सफाई इन पे हो नहीं पा रही, पानी ये दे नहीं पा रहे, सड़क ये बना नहीं पा रहे, नाली ये बना नहीं पा रहे, इतने लंबे लंबे बिल थमा रहे हैं। और मेरे घर के बाहर जाकर अभी चेक करना एक बार कि क्या मेरे यहाँ कोई वाटर की लाइन आ रही, बाहर से नहीं आ रही। जब मेरे यहाँ कोई वाटर की लाइन, कोई टंकी है मेरे यहाँ है ही नहीं, कोई वाटर की लाइन आ ही नहीं रही, कोई टंकी है मेरे यहाँ है ही नहीं, तो फिर टैक्स कहेगा? तो क्या लगता है आपको, क्यों क्यों क्या टारगेट वीडियो को लेकर तो नहीं कहीं ऐसा कुछ? नहीं, ये नहीं है मामला। ये है इन्हें कुछ पता ही नहीं है। अभी आप ये बताइए, ढमोला नदी का साफ करने का पैसा आया था कि ढमोला नदी साफ हो गई? हो गई ढमोला नदी साफ? कहाँ गया पैसा वो? ढमोला नदी का जो तगड़ा बजट आया था ढमोला नदी पास करने का, वो साफ होते देखिए आपने? कोई वीडियो हो, कोई फोटो हो, कोई अखबार में हो,
बताओ कहाँ है? मैं इसलिए कहता हूँ कि ये कागजी सरकार है, कागजी सरकार, सारे काम कागजों में हो रहे हैं। तमाम भ्रष्टाचार, लूट का अड्डा नगर निगम बना हुआ है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। नहीं, सीएम ग्रेड की 42 करोड़ रुपए की सड़क तो बनी है पीएम के सामने अच्छी। अरे भाई वो तो डीएम साहब है, डीएम साहब के सामने नहीं बनेगी तो कहाँ बनेगी? आप लेकिन आप ये बताइए कि मेरे मकान के सामने इसके 22 करोड़ रुपए का बिल भेज जा, इसके सामने तो नाली बनवा दो, इसके सामने तो पानी टंकी दे दो, यहाँ भी तो सड़क दे दो, यहाँ भी सफाई करो। जहाँ 22 करोड़ रुपए का टैक्स जिस मकान का आ रहा हो तो वहाँ कैसे लोग रहते होंगे यार? ये तो बताओ मुझे आप। एक्चुअल में कितनी कितनी जगह है आपके मकान? 800 गई। बताया बताया जाता है कि सीएम ग्रेड की जो सड़क बनी है वो ब्लैक लिस्ट से ठेकेदार है, फिर दोबारा फिर उसको करीब 30वीं बार ठेका दिया गया है सड़क को बनाने के लिए। देखो- खोदा जाता है, फिर उखाड़ा जाता है, फिर लगाई जाती है, फिर ठेका दिया जाता है, फिर बनाया जाता है। तो स्मार्ट सिटी में आप ये बताइए कितना पैसा अब तक आएगा? स्मार्ट सिटी में अभी जो है धूप से बचाने के लिए पर्दे गिरे गए थे, वो पर्दे कई दिन चले, कहाँ गए पर्दे? वो कहाँ गए वो पर्दे? 32 लाख रुपए में तो अगर टीन शेड भी होते वहां पक्के टीन शेड बन जाते, लेकिन वो 4 दिन पर्दे नहीं चले हरे वाले वहां से। वो लेकिन वहाँ पर तो मेयर और नगर आयुक्त की फोटो के साथ कि हम आपको छाया देंगे, आप धूप में खड़े हो जाते हैं, इस तरह कोई दिक्कत ना हो आपको, राहगीरों को परेशानी ना हो, इसलिए वो लगाई गई थी। हाँ, यही तो वादे हैं। ये वादे तो करते जनता से, लेकिन वादे करते देते कुछ नहीं है। जुमले देते हैं, 15-15 लाख देंगे, दे दिए। जो छात्र पेपर लीक में जो जिन्होंने आत्महत्या की 1 करोड़ रुपए देंगे, दे दिए। हम आपके मुकदमे वापस लेंगे, क्या मुकदमे वापस ले लिए? बताओ मुझे, आप ये तो बताओ। वादा तो टूट जाता है। तो वादे इसलिए होते हैं ना। स्मार्ट सिटी के तहत जितने भी यहाँ पर जिले में काम हुए, क्या आपको लगता है आप संतुष्ट हैं उन कामों से? भाई मेरा गाँव नगर निगम पड़ता है। कितने दिन हो गए स्मार्ट सिटी को? मैं आपको कहूं, मेरा गाँव नगर निगम पड़ता है। मैं आपसे आग्रह करूंगा, एक चक्कर मेरे गाँव का बांट लो और स्मार्ट सिटी दिख जाएगी आपको। तो चलिए, तो गाँव की बात हो गई, तो शहर की अरे बात भाई क्यों? जब गाँव की बात है, जब 22 करोड़ का टैक्स आ रहा है गाँव में। अच्छा, एक चीज और है, नगर निगम का सबसे बड़ा गांव है शेखपुरा कदीम, वो आज तक नगर निगम में क्यों नहीं आया? आज भी प्रधान क्यों है? भाई नगर निगम गाँव नहीं है, वहां तो प्रधान बनता है। गर्म नगर निगम में उसको भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल नहीं करना चाहते। उन्हें ये पता है कि अगर ये शामिल हो गया तो फिर कभी यहाँ भारतीय जनता पार्टी का मेयर नहीं बनेगा। जमा मस्जिद जो जिले की सबसे बड़ी जमा मस्जिद है, जो मोरगंज बाजार है, शहीदगंज है, वो जमा मस्जिद के रकबे में आता है। आधा रकबा नगर निगम से बाहर और आधा रकबा नगर निगम के अंदर। ये कमाल की बात है।